आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। भारत ने मगरबी बंगाल के हालात व वाक़यात पर बांग्लादेश के अफसरान की रायज़नी को मुस्तरद कर दिया है। उसने बांग्लादेश से कहा है कि वो अपनी अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दे। भारत की भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के आलमी यादगार रजिस्टर में शामिल किया गया है। आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। हमास ने जंगबंदी की इस्राइल की ताज़ा पेशकश को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो जंग खत्म करने के मकसद से सभी यरगमालों को रिहा करने पर राजी है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने मगरबी बंगाल के हालात वाक़यात पर बांग्लादेश के ओहदेदारों के बयानात को मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इन बयानात को बांग्लादेश में अक़लियतों के साथ जारी ज़ुल्म-ओ-सितम पर भारत के तहफ़्फ़ुज़ात से जोड़ने की एक मकरूह कोशिश करार दिया। जहां अक़लियतों पर ज़ुल्म-ओ-सितम ढाने वाले मुजरिम अब भी आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गैर ज़रूरी तबसरे करने और अच्छा बनने के बजाय बांग्लादेश के लिए बेहतर रहेगा कि वो अपनी अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ करे। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी रहनुमा अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की मजम्मत की है। नई दिल्ली में इस केस के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पूरे इको निजाम में नेशनल हेराल्ड का नाम सुनकर सनसनी फैल गई है। उन्होंने दावा किया कि ये सनसनी लामहला है क्योंकि पार्टी एक बार फिर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए। और आजादी के बाद आज तक अगर आप कांग्रेस का देखेंगे एक नहीं अनेक घोटाले सामने आए। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि की नाट्य शास्त्र को अब यूनेस्को की यादगार के आलमी रजिस्टर में शामिल किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को की यादगार के आलमी रजिस्टर में गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किए जाने पर खुशी का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इससे भारत की लाजवाल फरासत और शानदार सकाफत को आलमी सतह पर तस्लीम किए जाने की अक्कासी होती है। उन्होंने मजीद कहा कि गीता और नाट्य शास्त्र ने सदियों से तहजीब व सकाफत और शऊर को फरोग दिया है और उनसे आज भी दुनिया को तहरीक मिलती है। दुनिया भर में ईसाई बिरादरी आज गुड फ्राइडे मना रही है, जो ईसाई कैलेंडर में सबसे मुकद्दस दिनों में से एक है। ईसाई अकीदे के मुताबिक ईसा मसीह को मसलूब किए जाने की याद में मनाया जाने वाला गुड फ्राइडे सोग मनाने के साथ साथ रूहानी एहसास का दिन भी है। नागालैंड में ईसाई बिरादरी की एक बड़ी तादाद है जो मजहबी अकीदे के साथ गुड फ्राइडे मना रही है। नागालैंड में गिरजाघरों में खुसूसी दुआया मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है और अकीदतमंद इस मौके पर व्रत रखते हैं। आज गुड फ्राइडे के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। आज सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर साहब जी प्रकाश पर्व है। वो 1621 में अमृतसर में पैदा हुए थे। छठे सिख गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी के सबसे छोटे बेटे थे। गुरु तेग बहादुर जी को एक उसूल पसंद और निडर मुजाहिद के तौर पर जाना जाता है। वो एक आला रूहानी स्कॉलर और शायर भी थे। इस मौके पर पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर नगर कीर्तन का एहतमाम किया गया है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद अरदास और पवित्र गुरबानी का पाठ सुनने के लिए गुरुद्वारों में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 10 साल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना इजाफा हुआ है। आज मानेसर गुड़गांव में नामानिगारों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बड़ा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बरामदात में भी पिछले 10 साल में 6 गुना इजाफा हुआ है और ये 3,25,000 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। जनाब
ویشنو نے مزید کہا کہ الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ آج تقریباً 25 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کر رہی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں الیکٹرانک کے کل پرزوں کی مینوفیکچرنگ اسکیم کو منظوری دی ہے، جو الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم کو مزید وسعت دے گی اور روزگار میں اضافے کا باعث بنے گی۔ 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 5 टाइम्स बढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट 6 टाइम्स बढ़े। करीब 25 लाख लोग रोजगार में हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजाइन कैपेबिलिटीज में कई तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, टेलीकॉम के नेटवर्क इक्विपमेंट, AI कैमराज, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स, सिग्नलिंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स के प्रोडक्ट, इन सब का डिजाइन मैन्युफैक्चर भारत में होने लगा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज टेस्ला के CEO एलन मस्क से बात की और टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के शोबों में बाहमी इश्तराक व ताउन पर तबादले ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने मुत्तला किया कि उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर बात की है। इसमें वो मौज़ूआत भी शामिल थे जिनका अहाता इस साल पहले वाशिंगटन DC में जनाब मस्क के साथ मुलाकात के दौरान किया गया था। जनाब मोदी ने इस बात का भी इरादा किया कि टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के शोबों में अमरीका के साथ शराकतदारी को आगे बढ़ाने के लिए भारत पुरअज़्म है। दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कल भारत बरतानिया दिफाई सनत की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब करके लंदन का अपना 2 रोजा दौरा मुकम्मल किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब करते हुए, जिसका इनेकाद बरतानिया भारत तिजारती कौंसिल ने किया था, जनाब सिंह ने बहरिया के निजाम, ड्रोन निगरानी के निजाम, खला में दिफाई निजाम और एविएशन जैसे कलीदी दिफाई शोबों में भारतीय स्टार्टअप्स की बढ़ती हुई सलाहियत को उजागर किया। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत ने मराकश में मुनाकिदा अफ्रीका के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप शो जीटेक्स अफ्रीका 2025 में हिस्सा लिया। गुज़िश्ता बुध को मराकश की राजधानी मराकेश में 3 रोजा शो इख्तिताम पजीर हुआ। हुनरमंदी के फरोग और सनतकारी के वजीर मुमलिकत जयंत चौधरी ने शो में भारत की नुमाइंदगी की। बातचीत के दौरान जनाब चौधरी ने उजागर किया कि भारत के डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे ने ई कॉमर्स और हिफ्ज़ान सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीली लेकर आई है और तरक्की को आगे बढ़ाया है। अमेरिका ने आलमी तिजारती तंजीम WTO से कहा है कि उसने स्टील और एल्यूमीनियम पर कौमी सलामती की तशवीश के सबब महसूलात आयद किए हैं, न कि ये तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात हैं। भारत ने इस माह की 11 तारीख को WTO में एक दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसमें अमरीकी महसूलात के सिलसिले में सलाह मांगी गई थी और ये दलील दी गई थी कि इन महसूलात को WTO ज़ाब्तों के तहत तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात करार दिया जाए। हौज़ी बागियों की जानिब से चलाए जाने वाले अल मसीरा टीवी ने आज इत्तला दी है कि मगरबी यमन में कल एक ईंधन की बंदरगाह पर अमरीका के फजाई हमलों में कम से कम 38 कारकुन हलाक हो गए और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। हमास ने इसराइल की जंगबंदी की ताजा तरीन पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। इसके बजाय उसने जंग के मुकम्मल खात्मे और फिलिस्तीनी कैदियों के बदले तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए एक जामे मुआहिदे की तजवीज पेश की है। इसराइल की तजवीज में 45 दिन की जंगबंदी और 10 यरगमालियों की रिहाई शामिल थी। हमास ने इसे इसराइली वजीर आजम बेनियामिन नेतन्याहू के सियासी एजेंडे के ऐन मुवाफिक और जुज़वी मुआहिदा करार देकर मुस्तरद कर दिया है। बावर किया जाता है कि 59 यरगमाली हमास की कैद में हैं, जिनमें से 24 यरगमालियों के बारे में ख्याल है कि वो जिंदा हैं। इसराइल और हमास के दरमियान बातचीत तातुल का शिकार है। दोनों फरीक मुकम्मल मुआहिदे से काफी दूर हैं। IPL T20 क्रिकेट में आज बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने मगरबी बंगाल के हालात व वाकयात पर बांग्लादेश के अफसरान की रायजनी को मुस्तरद कर दिया है। उसने बांग्लादेश से कहा है कि वो अपनी अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दे। भारत की भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के आलमी यादगार रजिस्टर में शामिल किया गया है। आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। हमास ने जंगबंदी की इसराइल की ताजा पेशकश को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो जंग खत्म करने के मकसद से सभी यरगमालियों को रिहा करने पर राजी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।